नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जैसे हमने आपको पता है कि सैंधव धर्म के बारे में पढ़ लिया, उसके पश्चात हमने वैदिक धर्म को पढ़ना शुरू किया है। वैदिक धर्म की बात करें तो वैदिक का जो समयावधि है, वैदिक धर्म की जो वैदिक काल की समयावधि, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया, ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, और उसके पश्चात है जो उत्तर वैदिक काल जिसे कहा जाता है। इन दो भागों में विभाजित किया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की समयावधि के बारे में मैंने बताया 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व रहती है, और उत्तर वैदिक काल की समयावधि 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक। अब इस समय के दौरान वैदिक धर्म को जानने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैदिक धर्म में शुरुआती दौर में जो प्रकृति को देखते हुए प्रकृति में ही देवताओं का निरूपण किया गया, चाहे समुद्र हो, चाहे पहाड़ हो, और चाहे पृथ्वी हो, इसे आकाश हो, सूर्य हो, चंद्रमा, इन्हें ही देवताओं का रूप मान लिया गया और इनका ही नामकरण कर दिया गया। अब अपने को वैदिक धर्म को जानने से पहले ये बात जाननी जरूरी होती है कि वैदिक साहित्य कौन कौन सा है, वैदिक साहित्य की रचना कैसे हुई है, वैदिक साहित्य की रचना, वेदों के भाग कितने, इनके बारे में जानना जरूरी। ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो वेदों के भाग कितने हैं, वेदों के से संबंधित, इस वेद से अमुक वेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है, संहिता कौन सी है, ब्राह्मण कौन सा है, आरण्य कौन से, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है और इनके बारे में विशेष जानकारियाँ। तो मूलतः अपने आज जो वैदिक धर्म को जानने के लिए सबसे पहले वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। तो वैदिक साहित्य की बात की जाए तो आपको पता है कि वेदों का 4 भागों में विभाजन किया है। वेद 4 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वेद कितने होते हैं तो वेद 4 होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब बात की जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, कोई ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है आपके सामने कि सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है या सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो इसका जवाब होगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। जिसकी रचना सबसे पहले हुई थी वो वेद है ऋग्वेद, और जिसकी रचना सबसे अंत में होती है वो है अथर्ववेद। अब इनसे संबंधित प्रत्येक वेद की जैसे बात करते तो प्रत्येक वेद की एक अलग संहिता होती है। प्रत्येक वेद का जो एक ब्राह्मण ग्रंथ, जो इस वेद से संबंधित अन्य ग्रंथों की रचना है, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो प्रत्येक वेद की बात करें तो प्रत्येक वेद की एक संहिता होती है, संहिता ग्रंथ होता है, उसकी रचना होती है। उसके अलावा एक प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। उसके अलावा बात की जाए प्रत्येक वेद का एक आरण्यक ग्रंथ होता है। उसके अलावा आरण्यक के अलावा एक उपनिषद ग्रंथ होता है। तो आज हम वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो वेद कितने हैं। आज वैदिक साहित्य है, ये वैदिक साहित्य से संबंधित बात कर रहे हैं अपन, इन्हीं में ही बात करते हैं। तो इनमें ही वैदिक धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किस तरीके से देवताओं की स्तुति की जाती है, किस तरीके देवताओं को खुश किया जाता है, और कौन कौन से यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। और इन्हीं में देवताओं का उल्लेख मिलता है। देवताओं के उल्लेख की बात करें तो इंद्र का उल्लेख अपने को मिलता है, यहाँ पे सविता का उल्लेख अपने को मिलता है, कई देवताओं का उल्लेख, चाहे बृहस्पति हो, इन ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है, सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, गंगा का उल्लेख मिलता है। तो कई नदियों का, कई देवताओं का जो उल्लेख अपने को प्राप्त होता है। तो वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। सीधा सीधा आपसे पूछा जाए वेदों की संख्या कितनी है, 4। वो 4 वेद कौन से हैं तो ये क्रम देख लीजिए आप। ऋग्वेद प्रथम है, जिनमें दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद। अब प्रत्येक वेद की बात करते हैं तो प्रत्येक वेद की एक संहिता होगी। इस वेद की एक संहिता होगी। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद की संहिता की बात करें तो ऋग संहिता किससे संबंधित है, ऋग्वेद की संहिता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद की संहिता कौन सी है, ऑप्शन में ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए आपको, ऋग संहिता, शुक्ल संहिता, कृष्ण संहिता, साम संहिता, तो आपको जवाब देना होगा ऋग्वेद की संहिता कौन सी है, ऋग संहिता। उसके अलावा प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण की बात करें तो अब ऋग्वेद के ब्राह्मण की बात करें तो ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकी है। ऋग्वेद के ब्राह्मणों का क्या नाम है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ये ग्रंथ है,
ये ग्रंथ इसी वेद से संबंधित है। इनके पश्चात जो रचना की गई है उन्हें कहा जाता है। तो ब्राह्मणों की ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय और कौशितकी है। अब ब्राह्मणों के अलावा जो आरण्यक भी होते हैं, आरण्यक ग्रंथों की बात करें तो ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम ऐत्रेय और कौशितकी है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है इसको। तो इनका नाम ऐत्रेय और कौशितकी इसके आरण्यक है। उसके अलावा बात करते हैं तो उसके पश्चात आते हैं उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद के उपनिषद की बात करें तो ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है? आरण्य और कौशितकी है। तो ऋग्वेद से संबंधित बात करें, ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों के नाम ऐत्रेय कौशितकी, ऐत्रेय कौशितकी, ऐत्रेय कौशितकी। उसके अलावा बात करते हैं ऋग्वेद की कुछ विशेष बातों की। हालांकि हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे तो उसके दौरान इसको अत्यधिक विस्तृत रूप से जानेंगे। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? प्रत्येक जो वेद है, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद, उनका एक उपवेद है। और उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद यानी कि इसमें आयुर्वेद से संबंधित औषधियों का ज्ञान हमें देखने को मिलता है। और ऋग्वेद से संबंधित जो यज्ञ हवन करवाने वाले पंडित को होता या हरोता कहा जाता था। ऋग्वेद से संबंधित पंडित को जो यज्ञ हवन करवाते उसे क्या कहते थे? होता या हरोता कहा जाता था। अब इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। तो इसमें पूछा जाए कि सबसे नवीन मंडल कौन सा है, सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो इनकी रचना का काल है, पहले दूसरे मंडल की रचना हुई, फिर तीसरे की हुई, फिर चौथे की हुई, फिर पांचवें की, छठे की, सातवें, आठवें की, नौवें की रचना। ये क्रम रहता है। नौवें के बाद पहले मंडल की रचना होती है, उसके पश्चात 10वें मंडल, यानी 10वां मंडल है सबसे नवीन है। और सबसे प्राचीन जो पुराना मंडल की बात करें तो पुराना मंडल दूसरा है। ये ऋग्वेद के मंडल। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्याओं की बात की जाए, जो सूक्त इनमें होते हैं, सूक्त 1028 है ऋग्वेद में। तो आप क्या समझे कि प्रत्येक वेद से संबंधित जो एक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद होते हैं और इनका जो क्रम है, इनका पहले संहिताओं की रचना होती है, फिर ब्राह्मण की, फिर आरण्यक की और फिर उपनिषद की रचना होती है समय अंतराल के दौरान। तो ऋग्वेद से संबंधित संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और उससे संबंधित विशेष बातों के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद से संबंधित जो दूसरा वेद है, वेदों में पहला वेद जो सबसे प्राचीन ऋग्वेद, ऋग्वेद के पश्चात किसकी रचना होती है? इसकी यजुर्वेद की रचना हो जाती है। यजुर्वेद की बात करें तो इसकी संहिताएं, 2 संहिता है इसकी, शुक्ल संहिता और कृष्ण संहिता। शुक्ल संहिता और कृष्ण, यजुर्वेद की संहिता के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ये संहिता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। संहिता में इसकी शुक्ल संहिता और कृष्ण संहिता है। और इसके ब्राह्मणों की बात करें तो शुक्ल संहिता का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण संहिता का तैत्रेय ब्राह्मण है। ये जो ब्राह्मण है, यजुर्वेद से संबंधित अगर ब्राह्मण पूछे जाए तो उसमें शतपथ भी मिलेगा, तैत्रेय, अगर ये क्वेश्चन है कोई भी इनमें से एक मिलता है वो सही होता है। 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें से एक तो ये देंगे और तीसरा आपको अलग दे दिया जाएगा। अब यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ, तैत्रेय है। उसके अलावा इसके आरण्यक, आरण्यक कौन कौन से हैं? तो आरण्यक की बात करें तो वृद्धारण्यक है, एक तो वृद्धारण्यक है, दूसरा तैत्रेय आरण्यक है, तीसरा मैत्रायणी आरण्यक है। ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद के आरण्यक के आपसे पूछ लिए जाए तो ये यजुर्वेद के आरण्यक कहलाएंगे। उसके अलावा यजुर्वेद के उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद इसके वृद्धारण्यक है, ईशोपनिषद है, तैत्रेय है, मैत्रायणी है, कठोपनिषद है और श्वेताश्वर है। ये यजुर्वेद के उपनिषद है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और यजुर्वेद से संबंधित मुख्य बात यह है कि यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। ऋग्वेद की रचना सिर्फ बात की जाए तो पद्य में यानी पद्य भाग में ही ऋग्वेद की रचना देखने को मिलती है और अथर्ववेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हमें देखने को मिलती है। अब इसकी बात करें, इसका उपवेद कौन सा होता है? आयुर्वेद। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। आपको एक ऑप्शन धनुर्वेद का मिलेगा, उसके अलावा 3 आयुर्वेद का, गंधर्व वेद का, शिल्प वेद का मिलेगा। तो आपको यजुर्वेद से संबंधित उपवेद को छांटना होगा तो उसका आंसर होगा धनुर्वेद। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके पंडित को, इस समय यज्ञ करवाने वाले पंडित को अधर्व्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता? अधर्व्यु
कहा जाता था। इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में। तो ये यजुर्वेद के जो बात करते हैं, यजुर्वेद की संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते हैं। उसके अलावा बात करेंगे सामवेद की। सामवेद की बात करें तो सामवेद की संहिता, सामवेद की संहिता का नाम है साम संहिता, इसका नाम है। और इसके ब्राह्मण की बात करें तो 25, 26 यानी 25 और 26, 26, 25 और 26 से 25, 26 से जेमिनीय और अद्भुत, ये इससे संबंधित ब्राह्मण अपने को देखने को मिले। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण कौन से हैं? 25, 26, जेमिनीय, अद्भुत, और इसकी संहिता साम संहिता होती है। उसके अलावा इसके आरण्यक की बात करें तो इसके आरण्यक का नाम है, ये ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है जो सामवेद से संबंधित है, उनका नाम है छांदोग्य और जेमिनीय, ये इनका नाम रहता है। सामवेद से संबंधित आ रहे। अब सामवेद से संबंधित उपनिषद की बात कर दे तो उपनिषद छांदोग्य, जेमिनीय और केनीय जो सामवेद से संबंधित उपनिषद है। और उसके अलावा सामवेद की बात करें तो सामवेद के उपवेद, सामवेद का उपवेद कौन सा होगा? गंधर्व वेद, यानी ये गान से संबंधित है, गायन से संबंधित है। और इसके पंडित को उद्गाता कहा जाता है। इस समय पंडित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। और इसमें मंत्रों की संख्या 1810 है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस चार्ट को आप जो समझने का प्रयास करें और इसे याद करने का भी घर पे प्रयास करें। और जो भी विद्यार्थी सुंदर से सुंदर चार्ट बना के मुझे भेजेगा, सभी विद्यार्थी जो ये चार्ट अपनी नोटबुक में बनाकर मुझे भेजेंगे, मैं देखता हूँ कि सबसे सुंदर कौन सा विद्यार्थी चार्ट बनाता है उसको उचित पारितोषिक भी मिलेगा। तो आप घर पे ये काम करोगे। अब बात करते हैं अथर्ववेद, चौथा वेद है जो अथर्ववेद है। वेदों के 4 भाग, उसमें अंतिम समय में इसकी रचना होती है सबसे लास्ट में। तो इसकी संहिता का नाम है अथर्व संहिता। अर्थवेद की संहिता आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी संहिता होगी? अथर्व संहिता। और इससे संबंधित ब्राह्मण होगा गोपत ब्राह्मण, और इसका आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ये आरण्यक की जगह खाली रहती है यहाँ पे। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। और इसके अलावा अथर्ववेद के उपनिषद की बात करें तो मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद है, जो ये 3 इसके उपनिषद हमें देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद से संबंधित मांडुक्य और मुंडको उपनिषद और प्रश्नो उपनिषद ये देखने को मिलते हैं। अब उपवेद इसका क्या होता है? बात करते हैं अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। और इसकी कुल शाखाएं कितनी थी? 9 शाखाएं थी अथर्ववेद की। लेकिन अपने को 2 शाखा मिल पाती है। कौन कौन सी? शौनक व पिप्लाद, ये 2 शाखा ही अपने को प्राप्त हो पाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने वैदिक साहित्य के बारे में जाना है। जो वेदों का जो 4 भागों में विभाजन, 4 वेद होते हैं मुख्यतः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के अलग अलग भाग होते हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। इसकी एक तो संहिता होती है, इसका एक ब्राह्मण होता है, एक इसका आरण्यक होता है, एक इसका उपनिषद। हर वेद से संबंधित जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई, ये इसी वेद के ग्रंथ माने जाते हैं। जैसा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यजुर्वेद में बात करें, ऋग्वेद में जो औषधीय ज्ञान अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो आयुर्वेद, जैसा कि इसका उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। उसके अलावा यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित जो गतिविधियाँ, यज्ञों का आयोजन है, और इसकी संहिताओं में यज्ञ वेदियाँ कितनी होगी, इनका नाप चौक वगैरह, यज्ञ की जो संपन्न करने की विधियाँ कैसी होगी, उसके बारे में यजुर्वेद में बताया गया। उसके अलावा सामवेद है, देवताओं की स्तुति में, यानी देवताओं का गान, जो देवताओं की पूजा कैसे होगी, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति प्रार्थना कैसे की जाएगी, उससे संबंधित बातें सामवेद में बताई गई है। और सामवेद से संबंधित उपवेद है जो गंधर्व वेद कहलाता है। यजुर्वेद से संबंधित उपवेद है जो धनुर्वेद कहलाता है। उसके अलावा जो अंतिम वेद है अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जो लौकिक कार्य है, लौकिक कार्य में जो जादू टोने हैं, तंत्र मंत्र, इनसे संबंधित ये अथर्ववेद माना जाता है। और अंत में ही इसकी रचना होती है। और इससे संबंधित बात करें उपवेद तो शिल्पवेद इसे माना जाता है। अथर्ववेद में जादू मंत्र ये है और जो भवन निर्माण, इनसे संबंधित बातें अपने को बताई जाती है। तो यह वैदिक धर्म को जानने से पूर्व अपने को वैदिक साहित्य के बारे में जानना जरूरी होता है। तो ये वैदिक साहित्य मूल रूप से ये रहता है। सभी विद्यार्थी इस चार्ट को सुंदर तरीके से बनाना, और सुंदर तरीके से बनाने के पश्चात मुझे फ़ोटो खींच के जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, और
जो विद्यार्थी सबसे सुंदर चार्ट बनाएगा उसको मैं उचित पारितोषिक भी दूंगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी तरह की समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उसके अलावा जो कल अपन वैदिक जो धर्म है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इससे संबंधित देवताओं के बारे में और कहाँ कहाँ उल्लेख अपने को वेद में मिलता है उसके बारे में अध्ययन करता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।